Hello everyone, in this video we are going to study class 9 science. Chapter 2 is matter around us pure. Topics to be covered in the chapter: matter, pure substances, mixture, heterogeneous mixture, homogeneous mixture, elements and compounds, solution, methods of separation of mixture. ये 8 methods हैं जिसमें हम already evaporation, centrifugation, by separating funnel, sublimation and chromatography already cover कर चुके हैं. अगर ये टॉपिक्स हमारे साथ आपने स्टडी नहीं किया है तो आप आगे के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां जाके बाकी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर: इवेपोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, बाय सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी. ये 5 मेथड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले की वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी कवर किया है. आज हम इन 3 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं. नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन. इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में और इसके एग्जाम्पल. याद रखिएगा ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसके अंदर हमने ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे है डिस्टिलेशन फ्लास्क, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर हमने इसके अंदर ले रखा है. यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एसीटोन है और है वाटर, इन दोनों मिक्सचर को ले रखा है. जब हम इसको यहाँ से बॉइल करते हैं तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. काफी कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण एसीटोन जल्दी से बॉइल हो जाता है और इस डिलीवरी आउटलेट के थ्रू बाहर निकल के आता है वेपर की फॉर्म में. यहाँ पे वाटर कंडेंसर है. वाटर कंडेंसर का मतलब है यहाँ पे वेपर एसीटोन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे लिक्विड एसीटोन हमारे पास निकल के आता है. हम जब तक हीट करते हैं कि जब तक एसीटोन जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट से वो अलग नहीं हो पाता तब तक. अब पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ये है कि एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और वाटर जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. आउट ऑफ दीज कंपोनेंट वन हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर है हाई बॉइलिंग पॉइंट. एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन and water is heated, acetone having low boiling point. अगर हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट करते हैं तो एसीटोन का लो बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट है. Boils and moves to delivery tube which contains back to liquid. एसीटोन का लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण से ये जल्दी से बॉइल होगा और जब जल्दी से बॉइल होगा तो ये बाहर निकल के आएगा, वाटर से अलग हो जाएगा और इसको हम कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर देंगे, यानी इसको लिक्विफाई कर देंगे. ये जो गैस है इसको लिक्विफाई कर देंगे और ये लिक्विड रूप में अलग बीकर में निकाल लिया जाएगा. तो दस एसीटोन इज सेपरेटेड आउट इन अ बीकर एंड वाटर लेफ्ट इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ डिस्टिलेशन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे, एक सब्सटेंस है, 2 है, 3 है, 4 है. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पहले वाले का ये है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस. अब ये बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण जब हम 20 डिग्री सेल्सियस की हीट देते हैं तो जो 20 डिग्री सेल्सियस का सब्सटेंस नंबर 1 है वो इवोपरेट होता है और उसको हम अलग बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं. सेम ऐसे ही जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो दूसरा सब्सटेंस बॉइल होता है और इसको हम कंडेंस करके दूसरी बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं. और नेक्स्ट टाइम पे 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं और ऊपर निकलने के बाद फिर दोबारा से इसको तीसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं और ये 90 डिग्री सेल्सियस का देते हैं तो 14 सब्सटेंस को इकट्ठा कर लेते हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी फ्रैक्शन का मतलब ये है कि एक ही मटेरियल में अगर 4 अलग अलग सब्सटेंसेस हों जिनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं. अब पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में. बेसिक प्रिंसिपल इज सेम एज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल वही सेम है कि अगर कंपोनेंट्स में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मटेरियल हैं किसी मिक्सचर में तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, बट इट इज यूज्ड टू सेपरेट मैनी कंपोनेंट्स. एग्जांपल के तौर पे पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू पैराफिन वैक्स. ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम से पैराफिन वैक्स मिलता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल, दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल है. तीसरा है डीजल.
फोर्थ है केरोसिन, फिफ्थ है पेट्रोल, सिक्स्थ है नेचुरल गैस। ये सेम पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनको हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं तो ये 1 to 6 मटेरियल हमें निकल के बाहर आते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, मैंने ले रखा है यहाँ पे सी वाटर है। सी वाटर जो है वो इवोपरेट होता है फर्स्ट इंस्टेंस पे, हम यहाँ पे इवोपरेट कर रहे हैं लैब में, लेकिन ये इवोपरेशन होता है नेचुरल मेथड से, लाइट की सहायता से। इवोपरेशन होने के बाद इसको हम फिल्टर करते हैं, जो बचा हुआ सब्सटेंस है। फिल्टर करने के बाद भी जो फिल्ट्रेट होता है, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर कॉटन थ्रेड्स डाल देते हैं। जब कॉटन थ्रेड्स डाल देते हैं और इसको कूल करते हैं तो कॉटन थ्रेड्स में जो सॉल्ट होता है वो कॉटन थ्रेड्स में एंटेंगल हो जाता है। कॉटन थ्रेड्स मान लीजिए ये है, तो सॉल्ट जो है वो इसके आसपास आके चिपक जाता है और बाकी जो पानी बचा हुआ है वो सारा का सारा इवोपरेट हो जाता है नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए। अब इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट इन कंपोनेंट। तो पहले हम अगर इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट हम इसको डिसॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में यानी पानी में, और फिर उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जब थ्रेड्स डाल देते हैं तो फिल्ट्रेट में जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो अलग हो जाता है जो हमें वांट है, जिसकी हमें जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। आपने जाना होगा ये यमुना रिवर है, इस यमुना रिवर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रखा है। ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में समझते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला है रिजर्वायर, दूसरा है सेडिमेशन, तीसरा है लोडिंग टैंक, चौथा है फिल्ट्रेशन टैंक, पांचवा है क्लोरिनेशन, ये हमारा पांचवा है क्लोरिनेशन, और छठा है वाटर सप्लाई टू होम। रिजर्वायर में क्या करते हैं, इम्प्योर वाटर को हम इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन टैंक। जो इम्प्योर वाटर हमारे पास इकट्ठा है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हम ये चाहते हैं कि वो आराम से सेटल डाउन हो जाए ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ वो खींच के आराम से सेटल डाउन हो जाए, हमारा ये चाहना है यहाँ पे। नेक्स्ट है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी यूजिंग एलम। कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज होती हैं जो वाटर के अंदर ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में या बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आराम से नीचे सेटल नहीं होते, तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है, एलम की सहायता से यानी फिटकरी की सहायता से हम चाहते हैं कि वो आराम से नीचे बैठ जाएं। उसके बाद हम उस पूरे वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू फिल्टर करते हैं। ऑल इम्प्यूरिटीज फिल्टर, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर की को में फंस जाते हैं और नीचे फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते। फिल्ट्रेट होने के बाद हम इस फिल्ट्रेट में क्लोरिनेशन टैंक में ले जाते हैं। क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन ऐड करते हैं, और आपको पता है क्लोरीन जो होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, और क्लोरीन जब हम ऐड करते हैं तो ये जितने भी जर्म्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको ये क्लोरीन किल कर देता है। फिर ये वाटर हमारा प्योर हो जाता है और इसको वाटर सप्लाई टू होम कर दिया जाता है। हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अंतर क्या है। केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म और फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे पेपर बर्न हो रहा है। जब पेपर बर्न होता है तो हमारे पास बचती है राख, और सेम ऐसे ही जब आइस मेल्ट होता है तो आइस जब मेल्ट होगा तो हमारे पास बनेगा वाटर, और इस वाटर को हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं आइस की फॉर्म में। बट ये जो राख है इसको पेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसके बाद नॉट इजिली रिवर्स्ड, ऐसे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। और जो फिजिकल चेंज में इजिली रिवर्स्ड, हम इसको कूल करेंगे वाटर को तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन कि हमारे पास ये एक पेपर है, इसको हमने फोल्ड किया तो कुछ इस तरीके का शेप बन गया, और हमने यहाँ पे एक बोट बना ली
बच्चे बनाते हैं, ये कौन सा चेंज है, ये क्या फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे वीडियोस देखते हैं और आखिरी तक नहीं देख पाते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आखिरी में पूछा है कि आप कमेंट करें और आपको लगे कि मैंने कुछ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल for further learning. Thank you very much.